आराधना तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। हूँ ख्वाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। हूँ ख्वाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंचे स्वरों से बोले हालेलुया हालेलुया। हाथों को उठाते हुए कहे हालेलुया हालेलुया। उस ईश्वर की आराधना करते हुए कहे हालेलुया हालेलुया। जो हमारा सच्चा खुदा है उसे हम बोले हालेलुया हालेलुया। यहोवा जो सर्वोच्च में विराजित है उसे बोले हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन के अलग अलग मौसम में अपने अलग अलग रूप को दिखाता है। हालेलुया हालेलुया। सोचिए मेरे प्यारे विश्वासियों, अगर आप कभी बीमार ही नहीं पड़े होते तो कैसे प्रभु आपको दिखाता कि वह यहोवा राफा है। अगर आपके मन में कभी भी अशांति नहीं होती, जब आप अकेलेपन से गुजर रहे हैं, तब आप कैसे जानते कि यहोवा क्षमा है। प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर अपने नाम के अनुरूप अपने चरित्र को हमारे जीवन में अलग अलग तरीके से उजागर करता है। हालेलुया हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, वह हमारे जीवन के अलग अलग सीजन्स के अनुसार, मौसम के अनुसार अपने को मोल्ड कर लेता है। एंड दैट इज आवर ट्रू गॉड। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, यहोवा जो राफा है, यहोवा जो क्षमा है, यहोवा जो एलोहिम है, आइए इस वक्त हम अपने प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसे हम अंगीकार करते हुए कहें कि वह हमारा राजा है, हमारा यहोवा, हमारा परमेश्वर है, सच्चा खुदा है। पूरी भक्ति के साथ, पूरे जोश के साथ उस प्रभु की ओर देखते हुए इस गीत को हम गाएं। यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा, यीशु अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यस लॉर्ड। यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा, विश्वास के साथ इसे गाए। अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। हाथों को उठाते हुए युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सारा। विश्वास के साथ उसकी हुकूमत हमारे जीवन में आने दे। युगों से युगों ताली बजाते हुए है राजा, महिमा
यहोवा राजा हुआ है। देश देश के लोग थरथराए, वह कुरूबों पर विराजमान है, पृथ्वी कांप उठे। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, जब प्रभु अपनी महिमा में आता है तो वह उन सभी चीजों को भस्म कर देता है जो उसके स्वर्ग राज्य के लिए नहीं है। प्यारे विश्वासियों, आप एक जब सजी हुई थाली को देखते हैं तो वह कितनी सुंदर दिखती है प्यारे विश्वासियों, लेकिन जब हम भोजन कर लेते हैं तो वही भोजन हमें कैसा दिखता है। लेकिन जब हम भोजन कर चुके होते हैं तो वह थाली हमें कैसे दिखती है? वही थाली हमें गंदी दिखती है, हम उसे धोने के लिए ले जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हो सकता है आपके जीवन में जो आपके साथ रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं, या जिनके साथ आप काम करते हैं, वे लोग आपका जब तक आप काम लगता है वो आपका इस्तेमाल करते हैं। जब तक उनका अपना मतलब रहता है तब तक वे आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, और जब एक बार उनका काम हो जाता है और आप किसी काम के नहीं रह जाते हैं उनके हिसाब से, तो वे लोग आपको इसी तरह से छोड़ देते हैं। प्यारे विश्वासियों, पर आज प्रभु हमसे कहता है ये वे नहीं है जो साबित करते हैं कि आप उस योग्य है कि नहीं। जिस तरह से प्रभु जब इस पृथ्वी पर आया था और जब वह क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब उस समय कहा गया था कि वह एक मानव सा भी नहीं जान पड़ रहा था, क्योंकि उसका जो मिशन था वह पूरा हो गया था। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, हम भी अपने जीवन में प्रभु से पूछे कि प्रभु तूने मुझे क्यों इस संसार में भेजा है, मेरा क्या मिशन है, मेरे जीवन का क्या अर्थ है। हम प्रभु में उसे ढूंढे, ना कि हम उसे लोगों में ढूंढे कि लोग हमें जिस तरह से नचाते हैं, जिस अनुसार अपना काम कराते हैं, क्या मैं उसी अनुरूप जाता हूँ? नहीं। अगर ईश्वर हमारे जीवन में, वह यहोवा हमारे जीवन में सच्चा ईश्वर है, तो हम उस एनलाइटनमेंट के लिए प्रार्थना करें। प्यारे विश्वासियों, आप गौर करें एक और चीज पर। जब प्रभु इस पृथ्वी पर घूम रहा था, लोगों को चंगाइयां दे रहा था, तब प्रभु ने कहा जो कुछ तुम मांगते हो उसकी प्रतीति करो। वह क्या बोलता है? प्रतीति करो। इसका मतलब है कि तुम आगे जो तुम्हें चंगाई मिलने वाली है उसके लिए तुम ऑलरेडी उसे तुम मैनिफेस्ट कर लो, जो कि आज की साइंस की भाषा में हम कहते हैं। यहोवा जो हमारे बीच में यहाँ विराजमान है, वह भी हमसे कहता है कि जो युगों युगों का ईश्वर है वह हमारे साथ है। इस पर हम दृढ़ विश्वास करें, हम घबराएं नहीं। आइए विश्वासियों, उस ईश्वर को हम राजा पुकारते हुए उस सिंहासन के नजदीक जाते हुए उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। समंदर की लहरों से यहोवा है महान। हाँ प्रभु जी, तू महान परमेश्वर की ऊंचाई से ऊंचाई सुना। हाँ यीशु, समंदर की लहरों से यहोवा है महान। पर्वत की ऊंचाई से ऊंचाई सुना। युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान, सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। अंगीकार करते हुए गाएं, ईश्वर को प्रभु मानते हुए हम गाएं। फिर से गाएं। युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान, सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। आइए विश्वासियों, इस वक्त जो यहोवा हमारे बीच में है, जो अपनी महिमा में पूर्ण रूप से इस वक्त विराजित है, अपने जीवन में भी आपने उसे पूरी तरह से अपनाया है, उस ईश्वर के तेज की उपस्थिति में आते हुए उसकी हम आराधना करें, उसकी स्तुति करें, अपने हाथों को उठाते हुए अंगीकार करते हुए उसकी आराधना करें। उस यहोवा का हम आराधना करें, उस युगों युगों से जो ईश्वर है
जो कभी नहीं बदलने वाला ईश्वर, उस ईश्वर की हम आराधना करें, उस ईश्वर को हम पुकारें जो कि महिमा के सिंहासन पर बैठा हुआ है, उस ईश्वर को हम पुकारें जिसकी हुकूमत इस धरती पर छाई हुई है, जो कि शैतानी चीजें होते हुए भी परमेश्वर अपने पूरे तेज में जब आएगा, दूसरी बार जब आएगा, तो वह सारी शैतानों को बांध देगा, 1000 वर्षों के लिए उन्हें बांध देगा और सिर्फ उसका राज्य इस पृथ्वी पर होगा और साथ ही साथ उस अनंत काल में हम सबको लेके जाएगा। उस ईश्वर की हम आराधना करें। यस लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति हो यीशु यीशु, आराधना आराधना। उस युगों के ईश्वर को हम फिर से गाएं। युगों से युगों तक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। यस लॉर्ड, तेरी महिमा राजा यीशु, तेरी महिमा युगों से युगों तक है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। यस लॉर्ड, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना। राजा तू राजा है, हमारे जीवन का राजा है। युगों से युगों तक है राजा, महिमा के उस सिंहासन महिमा में, उसकी महिमा का हम आनंद उठाएं। यस लॉर्ड, सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत तेरी और आराधना उसका ही प्रताप सदा। यीशु 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 यीशु, राजा हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु, आराधना। यीशु विश्वासियों, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मनन चिंतन करने के लिए संत योहन के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 25 से 27 तक। मैं फिर से इसे दोहराती हूँ, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 25 से 27 तक। हम सभी मिलकर इसे पढ़ें और इस पर मनन चिंतन करें। ईसा की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मैगदलीना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, आज के इन वचनों में एक बहुत ही मार्मिक और गहरे अंश पर हम मनन चिंतन करने वाले हैं। यह वह अंश है जब हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे और उन्होंने अपनी माता मरियम और प्रिय शिष्य संत योहन के लिए एक गहरा संदेश दिया। यह केवल एक पारिवारिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यह प्रेम, दायित्व और विश्वास के गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों को दर्शाता है, जो आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत प्रासंगिक है। प्यारे विश्वासियों, जब हम सोचते हैं क्रूस, जो कि कष्ट और मृत्यु का प्रतीक है, लेकिन इस दृष्टांत में हम गहन प्रेम और मानवीय संबंधों की पवित्रता को देखते हैं। यीशु अपने सबसे बड़ी पीड़ा के क्षण में भी अपनी माता और अपने शिष्यों की परवाह नहीं,
अपने शिष्यों की परवाह करते हैं। पहली चीज है उपस्थिति का महत्व। क्रूस के पास केवल कुछ ही लोग खड़े थे। भीड़ ने उन्हें छोड़ दिया था। चेलों में से अधिकांश भाग गए थे, लेकिन कुछ वफादार महिलाएं और संत योहन वहां मौजूद थे। उनकी उपस्थिति न केवल शारीरिक थी, बल्कि यह भावनात्मक और आध्यात्मिक समर्थन की उपस्थिति भी थी। वे यीशु के दर्द में उनके साथ खड़े थे। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि लोग सुख में तो बहुत साथ देते हैं, लेकिन दुख में कम ही लोग खड़े होते हैं। सोचिए, एक परिवार है जिसमें जो कि गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। जब तक सब ठीक था, दोस्त रिश्तेदार खूब आते जाते थे, लेकिन जैसे ही बीमारी गंभीर हुई और आर्थिक या भावनात्मक बोझ बढ़ा, धीरे धीरे लोग कटना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जो कुछ गिने चुने लोग, परिवार के सदस्य या सच्चे दोस्त अस्पताल में रात भर जागते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, हिम्मत देते हैं, उनकी उपस्थिति ही क्रूस के पास खड़े उन स्त्रियों और संत योहन की उपस्थिति जैसी होगी। प्यारे विश्वासियों, यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और वफादारी तभी दिखती है जब हम किसी के सबसे बुरे समय में उनके साथ खड़े होते हैं, ना कि केवल उनके अच्छे समय में। यह सिर्फ भौतिक रूप से मौजूद रहना नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी सहारा देना है। प्यारे विश्वासियों, यह दर्शाता है कि यीशु अपने मानवीय संबंधों को कितना महत्व देते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी माँ, जो अब विधवा भी थी और अपने बेटे के बिना अकेली भी हो जाती, उनकी देखभाल की जाए। संत योहन को यह जिम्मेदारी देना उनके प्रिय यीशु के विश्वास और प्रेम को भी दर्शाता है। उदाहरण के लिए, जॉइंट फैमिली की परंपरा अभी भी काफी मजबूत है, लेकिन एकल परिवार का चलन भी बढ़ रहा है। अक्सर देखा जाता है कि माता पिता अपने वृद्धावस्था में बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं। कई बार जब कोई भाई या बहन विदेश चला जाता है, तो बुजुर्ग माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी अक्सर एक ही संतान पर आ जाती है। या फिर किसी परिवार में अचानक किसी की मृत्यु हो जाए, तो उनके बच्चे या जीवन साथी की जिम्मेदारी अक्सर किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त को निभाना पड़ता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे यीशु ने किया। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को अपनी मां की देखभाल का दायित्व दिया, यह जानते हुए कि यह योहन के लिए एक बड़ा बोझ हो सकता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे रिश्ते केवल भावनात्मक नहीं होने चाहिए, बल्कि उनमें दायित्व और जिम्मेदारी भी शामिल होनी चाहिए। सच्चा प्रेम दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहता है, खासकर उन लोगों की जो कमजोर या अकेले हैं। यह सामाजिक सुरक्षा और भावनात्मक सहारे की भावना को भी दर्शाता है। प्यारे मित्रों, तीसरी बात है विश्वास और आज्ञाकारिता। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। संत योहन के बिना किसी हिचकिचाहट के यीशु के शब्दों का पालन करते हैं। उसने तुरंत मरियम को अपने घर में लिया और उनकी देखभाल की। यह संत योहन के विश्वास, प्रेम और आज्ञाकारिता को दर्शाता है। उसने अपने गुरु की अंतिम इच्छा को पूरी की। प्यारे विश्वासियों, आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपने करियर या फिर व्यक्तिगत आकांक्षाओं पर केंद्रित है, दूसरों के लिए समय निकालना और उनकी जिम्मेदारी लेना मुश्किल हो सकता है। मान लीजिए, पड़ोस में एक मोहल्ले में कोई बुजुर्ग पड़ोसी है जो अकेले रहते हैं और जिन्हें मदद की जरूरत है। कोई युवा व्यक्ति अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उनकी मदद करने का फैसला करता है, उन्हें दवाइयाँ दिलाना या फिर उनके लिए खाना बनाना या बस उनसे बात करना। या फिर यह निर्णय यूसुफ के समान विश्वास और आज्ञाकारिता का कार्य है। यह किसी बाहरी दबाव के कारण नहीं, बल्कि प्रेम और सहानुभूति के कारण होता है। संत योहन की तरह यह व्यक्ति भी एक भारी बोझ उठाता है,
लेकिन वह ऐसा खुशी खुशी करता है क्योंकि वह दूसरों की सेवा में ईश्वर की इच्छा को देखता है। प्यारे विश्वासियों, यह हमें बताता है कि विश्वास केवल प्रार्थना करना ही नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना भी है। आइए हम इस भाग से जो हम सीखते हैं उसे हम फिर से दोहराएं। पहली चीज है दुख में उपस्थिति। सबसे कठिन समय में दूसरों के साथ खड़े रहना सच्चा प्रेम है। दूसरी बात, संबंधों का दायित्व। हमारे रिश्ते केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें देखभाल और जिम्मेदारी भी शामिल है। तीसरी बात, विश्वास और आज्ञाकारिता। ईश्वर की इच्छा का पालन करना भले ही वह कठिन लगे, हमारे विश्वास का प्रमाण है। और चौथी बात, अंतिम क्षणों का प्रेम। यीशु ने अपने सबसे बड़े दर्द में भी दूसरों की परवाह की, जो हमें निस्वार्थ प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण देता है। प्यारे विश्वासियों, यह भाग हमें याद दिलाता है कि मसीह का क्रूस केवल मुक्ति का स्थान नहीं था, बल्कि यह प्रेम, बलिदान और मानवीय संबंधों की पवित्रता का भी स्थान था। आइए हम भी अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएं, खासकर जहां हमें अपने आसपास के लोगों की ज़रूरतों को देखने और उन्हें पूरा करने के लिए बुलाया गया है। इस वक्त यीशु जो हमारे बीच में उपस्थित है, उससे हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, क्रूस पर आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें सिखाइए कि कैसे हम अपने संबंधों में प्रेम, दायित्व और विश्वास को दर्शाएं और दुख में दूसरों के साथ जुड़े रहे। आमीन। यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने खुद कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14 में, तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने पुनः संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 23-24 में उन्होंने कहा है, जब तुम कुछ भी मांगते हो विश्वास करो वो तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें मिल ही जाएगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु जीवित थे तभी प्रभु यीशु ने अपने नाम का अधिकार अपने शिष्यों को दिया था। अगर हम पढ़ेंगे सुसमाचार ध्यान से तो हम देख सकते हैं जहाँ पर प्रेरित वापस आकर प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमने तेरा नाम लेकर रोगियों को चंगाई दी। बोले हालेलुया, हालेलुया। तेरा नाम लेकर अब्दुदों को भगाया। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में जीवन है। इस नाम में विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्रकाशनी बहन के लिए। प्रभु जी जी कैंसर से पीड़ित है, इस क्षण हम उन सभी कैंसर पेशेंट्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की। ओ प्रभु तेरे नाम के सामर्थ्य से हर कैंसर सेल्स मिट जाए प्रभु जी, उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ प्राप्त हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं विलिंटीना लोबो के लिए प्रभु जी, वो गर्भवती है, दोनों बच्चे और माँ को हम समर्पित करते हैं। उस प्रकार गर्भवती सभी महिलाओं को समर्पित करते हैं। माँ और बच्चे को प्रभु जी आपकी आशीष दीजिए, आपके पवित्र लहू से ढक कर रखिए प्रभु जी। हर प्रकार की विपत्ति से, दुर्घटनाओं से, हर प्रकार की मिसकैरेजेस से उन्हें बचा कर रखिए। प्रार्थना करते हैं बहन श्वेता के लिए प्रभु, हफ्ते में 3 डायलिसिस से गुजर रही इस बेटी को हम आपको समर्पित करते हैं। आज तक उसने अपना विश्वास छोड़ा नहीं, अपना स्पर्श उनके जीवन पे हो प्रभु जी और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ।
हम प्रार्थना करते हैं बिंदु सैम के लिए प्रभु जी, जिन्हें बोन मैरो में कैंसर है प्रभु जी। प्यारे भाई और बहनों, इस क्षण हमारे परिवार में या हमसे जुड़े हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जो कैंसर से पीड़ित है, विशेष रूप से जो जेनेटिक कैंसर्स है, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में कैंसर्स की बीमारियां हैं, उन सारे भाई बहनों को समर्पित करते हुए आंसू बहाकर हम प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है जब तुम प्रार्थना करते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हें मिल जाएगा। अगर कोई भी कैंसर पेशेंट्स हमारे साथ इस क्षण जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपसे विनती करते हैं अपने दोनों हाथों को आपके कैंसर की जगहों पर रखिए, आपके ट्यूमर्स पे रखें। प्रभु का वचन कहता है उसमें से शक्ति निकलकर सभी रोगियों को चंगाई करता था। हाँ प्रभु, इस वचन की योग्यता से, परम प्रसाद से आपका सामर्थ्य इस क्षण सारे भाई बहन जो अपने हाथों को अपने वेदना के स्थल पर रखकर प्रार्थना कर रहे, उनके जीवन में छुटकारा हो, चमत्कार हो, कैंसर सेल्स उनके शरीर से हट जाए। Let there be mighty healing in the name of Jesus। ओ प्रभु, तेरा वचन भेजकर हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, आपके वचन में सामर्थ्य है, आपके वचन में जीवन है। शरीर के सारे कैंसर सेल्स को मिटा दीजिए प्रभु, आपके नाम की स्तुति के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईश्वर बहसिया ररिया, थैंक यू जीसस जीसस। ओ वर्शिप यू जीसस जीसस। ओ जीसस 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 जीसस। यीशु का नाम लेकर स्तुति करें, यीशु का नाम लेकर स्तुति करें। वो आपको स्पर्श कर रहा है, वो आपके जीवन को बदल रहा है, वो आपको पूर्ण रूप से छुटकारा दे रहा है। उस यीशु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शक्तिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जब जाना यीशु नाम। यीशु का नाम लेते हुए हम गाए, यीशु तेरा नाम पवित्र है, उसके सामर्थ्य से भर। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद पहला चमत्कार संत पेतरुस और संत यूहन्ना ने किया। उन्होंने एक लंगड़े इंसान से कहा, हमारे पास देने के लिए तुम्हें कुछ नहीं है, सोना नहीं, चांदी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वह हम देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, पेतरुस और यूहन्ना ने जब प्रभु यीशु जीवित थे तब उन्होंने उनका नाम लेकर चमत्कार किया था। उसी सामर्थ्य से, उसी धैर्य से, उसी शक्ति से उन्होंने उससे कहा, यीशु के नाम पर खड़े हो जाओ। बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तब वो लंगड़ा खड़ा हो गया। यीशु के नाम में इतना सामर्थ्य है कि अगर आप विश्वास करते हो तो उसका नाम लेकर आप जो भी मांगो, अगर वो ईश्वर की इच्छा के अनुरूप है, अनुसार है, तो वो आपको जरूर मिलेगा। बोले हालेलुया हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो यीशु का नाम लेकर आप प्रार्थना करें। उसके नाम में जीवन है, उसके नाम में छुटकारा है, उसके नाम में सामर्थ्य है। विश्वास करें कि वह प्रभु जो अपना अंतिम बूंद रक्त तक मेरे लिए बहाया है, वो मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें सुशीला खुजूर और अनूप देव खुजूर के लिए। प्रभु जी उनके शरीर के सारी वेदनाओं को, बीमारियों को हटाकर पूर्ण रूप से उन्हें स्वस्थ कीजिए, चंगा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं सरोज के लिए जिन्हें ब्रेन ट्यूमर है। प्रभु जी आपका स्पर्श हो। ऐसे कई भाई बहन हैं जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, पैरालिटिक अटैक आया है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर्स में, उन्हें समर्पित करते हैं प्रभु। ओ प्रभु, स्तोत्र ग्रंथ 41:3 में आपका वचन कहता है कि आप रोगी को रोग शैया से चंगाई देता है। हाँ प्रभु जी, उसे पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो एक्सीडेंट्स में फंसने के बाद उसकी रिकवरी में है या आईसीयू में है, वेंटिलेटर्स में है। हाँ प्रभु जी,
विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं सोहन चंगोट के लिए और निर्मला टोपो के लिए। प्रभु जी, दुर्घटना के बाद इनके शरीर में जो वेदना है, जो ऑपरेशंस हुआ है, जो घाव है, आपके पवित्र लहू से भर दीजिए प्रभु, उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें उन सारी माताओं और बच्चों के लिए जिन्हें डॉक्टर्स ने मिसकैरेज की बात कही है या डिफॉर्मेशन की बात कही है, डाउन सिंड्रोम की बात कही है। प्रभु, उन्हें समर्पित करते हैं। जो भी गर्भ अवस्था में है, अपने हाथों को बच्चों के ऊपर रखते हुए इस क्षण इस परम प्रसाद को देखते हुए उसकी स्तुति करें। उसमें से शक्ति निकलकर जिस प्रकार एलिसबत के कोख में जोहन बपतिस्मा पवित्र आत्मा से भर गया था, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन शिशुओं के जीवन में आशीष हो, हर प्रकार की विपत्ति इनसे दूर हो जाए। ओ हालेलुया, हालेलुया, लेट देयर बी माइटी ब्लेसिंग्स अपॉन देम। प्रभु, आपने वादा किया था कि हर प्रकार की मिसकैरेजेस मैं तुम्हारे जीवन से हटा दूंगा। ओ प्रभु, आपका यह वचन इनके जीवन में पूरा हो। अगर तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में मिसकैरेजेस नहीं होगा। प्रभु, ड्यूट्रोनॉमी का यह वचन हम भेजकर प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार के डिफॉर्मेशन से, मिसकैरेजेस से प्रभु इन्हें बचा कर रखिए। हालेलुया, हालेलुया, हर कॉम्प्लिकेशन से इन्हें छुटकारा दीजिए। थैंक यू जीसस, जीसस, आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए, आपके सामर्थ्य से भर दीजिए। हालेलुया, शरबा हरकता सीरबा। थैंक यू जीसस, 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 तेरी स्तुति, 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 स्तुति। ओ जीसस, 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 जीसस।